हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। तो मैंने एज एन आर्किटेक्ट काफ़ी सारी अच्छी कंपनी में, रिनोन कंपनीज़ में काम किया है और काफ़ी सालों से मैं ये काम करती हुई आ रही थी। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में कि किस तरह से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से मैं इसकी फील्ड में आई हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग लगेगी और आप ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि मेरी जो जर्नी है उससे आप रेजोनेट भी करें और शायद ये सब कुछ आपके साथ में भी हो रहा होगा, तो आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं काफ़ी टाइम से ये अपना जॉब कर रही थी और मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे, सीनियर आर्किटेक्ट के लेवल पर भी काम किया है कई सालों तक। और लेकिन काम करते करते मुझे इसमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी कई सालों तक जब काम किया और लग रहा था कि मैं जैसे आर्किटेक्ट बनने के लिए ही आई हूँ इस दुनिया में, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली और मुझे धीरे धीरे अपना अंदर से ये एक फीलिंग आनी शुरू हुई कि नहीं, कुछ और है जिसके लिए मैं शायद सर्च कर रही हूँ। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से मुझे याद आता है बचपन में कि मैं छोटी थी, तो हमेशा से मुझे नेचर के जो साथ रहना अच्छा लगता था। मुझे तारों को, स्टार्स को देखना अच्छा लगता था। इवन अभी भी मुझे ऐसे होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे खुला आसमान एकदम नीला दिखाई देता है और वो वाइट वाइट बादल आसमान में दिखते हैं ना, तो मैं बच्चों की तरह खुश हो जाती हूँ उन्हें देख के। तो हमेशा से मेरे साथ में ये होता आया और मैं तारों को देखकर भी बहुत खुश होती थी। बचपन में तो एक्चुअली उस टाइम पॉल्यूशन इतना नहीं होता था ना, तो तारे काफ़ी दिखाई देते थे। तो हम लोग बचपन में बहुत खुश होते थे तारों को देखकर। खासकर मुझे अपना याद है कि मैं जब सप्तऋषि की तरफ ध्यान देते थे ना, हमें कभी सप्तऋषि दिखाई दे जाते थे आसमान में। 7 तारों का एक ग्रुप होता है और उन्हें देखकर हम बहुत खुश हो जाते थे। तो हम अलग अलग तरह के ग्रुप्स को, जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ा है जिनके बारे में, उनको ढूंढते रहते थे आसमान में और जब मिलते थे तो हम बहुत खुश होते थे। और जो इंडिविजुअल अलग अलग इतने सारे तारे होते थे तो उन्हें देख के भी हम खुश हो जाते थे। तो मतलब जब से मुझे याद आता है ना, तो तब से यही है कि नेचर से मैं बहुत कनेक्ट रही और ये सब चीज़ें, जो हरियाली है, ग्रीनरी है, बटरफ्लाइज हैं, ये सब मुझे अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उस टाइम कुछ पता नहीं था बचपन में ये सब चीज़ें। लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ती रही और एज एन आर्किटेक्ट में काम कर रही थी और बहुत हेक्टिक शेड्यूल मैंने देखा और बहुत सारी हमारी बिल्कुल टारगेट्स होते थे, प्रोजेक्ट्स हम इतने कर रहे थे, क्लाइंट के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, साइट विजिट हम कर रहे हैं और जो अपने अंडर टीम है उसको भी देख रहे थे। तो एक तरह से पूरा हमारा पैक्ड शेड्यूल होता था। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो इस पैक्ड शेड्यूल में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक टाइम ऐसे आया और घर का भी, शादी हो गई थी, तो घर के बाद, शादी के बाद घर की भी जो एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी हुई होती थी। तो उसमें किसी तरह से ऐसे होता था कि मैनेज कर पाना ना मुश्किल हो रहा है। जैसे औरों को अगर बाकी सब अगर बाहर से देखें तो उन्हें लगता है कि भाई आर्किटेक्ट है तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होगा ज़िंदगी में। लेकिन अंदर से मुझे महसूस होता था कि जैसे मैं खाली होती जा रही हूँ, कहीं कुछ कमी है। और धीरे पहले शुरुआत में तो होता था कि कहीं कुछ कमी है, लेकिन ग्रेजुअली मैंने अपने आप को ये जानना शुरू किया, मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि कहीं थोड़ी सी ही कमी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि खाली है। इवन मैं बिल्कुल ही अपने आप को मैनेज कर पाने में, कि जो डेली लाइफ होती है ना, छोटे छोटे से जो काम हो रहे हैं उन सब में मुश्किल पड़ने लगी थी कि ऑफ़िस को मैनेज करना और घर को मैनेज कर पाना नहीं हो पा रहा था। तो फिर ऑफ़िस भी छोड़ा मैंने, छूट गया। इसलिए मैं अपने आप को जब मेरी बेबी हुई ना, मेरी डॉटर हुई, तो उसके बाद मैंने जब अपना ऑफ़िस छोड़ा था तो उससे पहले ही एक लिए छोड़ दिया था। तो जब मैंने ये ब्रेक लिया, और इसी तरह और भी ब्रेक आए, बीच बीच में आते रहे कि जॉब चेंज करी या जो भी कुछ है। तो जो ये ब्रेक्स आए उसके बाद आगे कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, कि जैसे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि आगे मैं कर पाऊँगी और मुझे अपना डेली रूटीन पूरा कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं एक
वैक्यूम अपने अंदर महसूस कर रही थी। आप इसे एक टाइप का डिप्रेशन भी कह सकते हो कि वो मैंने झेला। तो ऐसे ही चलते चलते एक बार मैं किसी तरह से मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला और मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया। जब मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि हाँ, यही तो था जो कि मैं ढूंढ रही थी। क्योंकि मेडिटेशन से मेरे अंदर जो एक शांति का अनुभव मैंने किया ना, वो मैं किसी और चीज़ से कभी कर ही नहीं रही थी। तो मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में वो लेके आई जो क्वालिटी मुझे चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में। एक मुझे शांति की हमेशा से चाहत रही। मुझे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, एकदम भागम भाग, बहुत बिजी रहना, हेक्टिक शेड्यूल्स कभी पसंद नहीं आए। जबकि आर्किटेक्चर में हमारे साथ यही होता है, हमारा एकदम पैक्ड शेड्यूल होता है और इवन ऑफिस में हम लेट भी होते रहते हैं और हमें प्रोजेक्ट्स पे जो काम करना होता है तो बहुत हमारा, आपको पता ही होगा, जो भी अगर इस फील्ड में है तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन आपको वैसे अगर आर्किटेक्चर से आप नहीं भी हैं तो भी आपको पता होगा कि जॉब्स में किस तरह से होता है कि हमेशा इतना आप टेंशन में रहते ही हो। तो उन सब से मैं बाहर आने की कोशिश कर रही थी मेडिटेशन के थ्रू। मुझे बहुत शांति मिली। धीरे 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 फिर मैं मेडिटेशन में जब और डीपली मैं इसमें इन्वॉल्व होती चली गई तो आगे की जर्नी बढ़ती चली गई और फिर मुझे समझ आया कि मुझे तो मेरे अंदर ये कि मैं जब बचपन से अपने आप को महसूस करती आई कि मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि मैं किस तरह से दूसरों को हेल्प कर पाऊँ। अगर कोई मुझे दर्द में दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से कोई मुझे पता चल जाता है अपने आप ही, इंट्यूटिवली मुझे पता लग जाता था कि सामने वाला ना कुछ परेशान है, उसको उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, शायद वो कुछ ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या किसी भी तरह से इनकी। तो वो एक हेल्प करने की ना टेंडेंसी हमेशा से रही। मैं ऑफिस में भी जब रही ना तो मैं तब भी यही करती थी कि मैं हमेशा सबकी कुछ ना कुछ करती रहती थी। और तो इस तरह से अब बाद में जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मुझे पता चला कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ ना कि दूसरों की मुझे मदद करनी है, किसी तरह से मैं किसी के काम आ जाऊँ, कुछ मैं ऐसा कर लूँ कि आसपास सब शांत रहें। जब मैंने ये मेडिटेशन के थ्रू ये जाना कि शांति क्या होती है, इनर पीस क्या होता है, तो मुझे लगता था कि मैं ये जो इनर पीस है ना, इसको मैं सबको दूँ, सबको मैं बताऊँ किस तरह से क्या आनंद होता है, क्या महसूस होता है, इनर पीस होता है क्या है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने पहले अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें बताना शुरू करा, लेकिन कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाहता था मेडिटेशन। लगता था क्या टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मम्मी से तो 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये रहता ही था कि मैं, अगर कोई झेल रहा है कुछ क्राइसिस को या स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में झेल रहा है, तो मैं शेयर करती थी ये सब कुछ। और मुझे फिर जो मैं आपको बताई थी कि मैं हेल्प करना चाहती थी, तो ये वाली एक बात तो थी ही कि मुझे हेल्प करनी है, उस तरह से मैं करती थी। फिर मुझे लगा कि ये सारे जो गुण हैं ये एक हीलर के हैं, तो मुझे हीलिंग अपनी भी करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे आप हील कर सकते हो। और मुझे हील करना था आसपास का एनवायरनमेंट भी। तो धीरे धीरे मैंने फिर रेकी सीखी। रेकी के बाद मैंने टैरो भी सीखा और इस तरह से मैं इन सब में आई। और मुझे हमेशा से ये जो री इनकारनेशन है, इन सब के बारे में भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि ज़िंदगी क्या होती है, आफ्टर डेथ क्या होता है, वो सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। मैं जानना चाहती थी, बहुत एक अर्ज होती थी जानने की कि सब कुछ कैसे होता है। तो वो सब होता रहा जब मेरे अंदर, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। फिर मैंने हीलिंग सीखी, रेकी सीखी, टैरो में आई। टैरो से मेरा जो एक, आप कह सकते हो ना, नॉलेज ऑकल्ट के बारे में, या कर्मों का साइकिल किस तरह से चलता है, कर्म हमें किस तरह से आगे लेके जाते हैं, किस तरह से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, वो क्यों हैं हमारे ज़िंदगी में अभी, और जो फ्रेंड सर्कल है हमारा या ऑफिस में जो हमें कलीग्स हैं, यही लोग हमें क्यों मिले। तो ये मैंने इस स्पिरिचुअल जर्नी में जानने की कोशिश की। मुझे थोड़े कुछ काफ़ी सारे आंसर्स मिले और कुछ अभी ये तो चल ही रहा है। ये तो एक ऑन गोइंग जर्नी होती है कि आप सतत प्रयास करते रहते हैं और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि टैरो से फिर मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला। टैरो ने मेरे जो, एक आप कह सकते हैं कि दिमाग को और आगे बढ़ाया, ओपन किया।
और चीज़ों के बारे में उससे मुझे नॉलेज मिली, बहुत डीप नॉलेज मिलती है टैरो के थ्रू भी, हमें हमारे पैटर्न्स पता चलते हैं। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी रही और अब मैं एज ए रेकी हीलर काम कर रही हूँ, टैरो कोच में काम कर रही हूँ, मैं कोचिंग दे रही हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अपना एक छोटा सा, आप कह सकते हैं ना, जैसे गिलहरी राम जी जब सेतु बना रहे थे, सेतु के काम कर रहे थे, तो उस तरह से जो गिलहरी ने एफर्ट किए थे अपने, मेरा भी वही गिलहरी एफर्ट है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में क्या कुछ कर सकती हूँ। मेरी तरफ से एक ही छोटी सी कोशिश है। तो ये चैनल इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कहीं पर वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं पर वो स्टक महसूस कर रहे हैं, तो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से गाइडेंस मिले। तो अगर मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और पूरा जो इंटेंशन है इसका वो यही है, क्योंकि मैं हील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी में भी शांति आए, पीस आए, और दूसरों की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए। ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी के सारे इशू जो है वो ख़त्म हो गए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ चल रहा है जो भी कुछ है, लेकिन अपने ऊपर मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ औरों के लिए भी मैंने अपना, आप इसे मेरा लाइफ पर्पस भी समझ सकते हो कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, जो कि मैंने इस जर्नी के थ्रू ही जाना है, समझा है। उससे पहले तो वरना मैं सिर्फ एक वही भागम भाग वाली ज़िंदगी जो एक होती है सबकी, वही जी रही थी। लेकिन ये अब आके मुझे समझ आई कि क्या लाइफ पर्पस होता है और क्या हमें ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ क्या इतना ही है कि हम खाएं पिएं और सो जाएं। तो उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो इसलिए बस इसी पर्पस को पूरा करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें, आपको मेरी जो बातें हैं और इससे आप रेजोनेट करते हैं, तो ज़रूर आप चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको दे पाऊँ। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।